दोस्तों, आजकल का जो ज़माना है वो ज़माना ऐसा ज़माना हो चुका है कि इंसान जिस्मानी भूख के लिए ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते को कलंकित नहीं कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर रात के अंधेरे में एक मर्डर हो जाता है। लेकिन जब घर वाले दौड़कर भागकर उस व्यक्ति की चीख पुकार सुनकर जब उसके कमरे में पहुंचते हैं तो खंजर जिसके हाथ में देखते हैं, उसे देखने के बाद में उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो कौन था वो? ऐसा कौन सा शख्स था जो घर के ही सदस्य के ऊपर किसी तेज धारदार हथियार से हमला कर रहा था? यकीन मानिए दोस्तों, जब मैं आप लोगों को ये पूरी कहानी सुनाऊंगा तो आप लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा और आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के इस दौर में ऐसा कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते के ऊपर इंसान भरोसा करे। शम्स ताहिर खान सर, जो क्राइम स्टोरीज में काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं, उनका एक कहना है कि आज के इस दौर में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते को इंसान ने कलंकित ना किया हो, और ऐसा कोई भी क्राइम नहीं है जिसमें कोई जो रिलेशन वाला रिश्ता है वो मौजूद ना हो। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि चैनल अभी नया है तो आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब दबा के करिएगा। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और इसी मेरठ के अंदर एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम है मोहम्मद रशीद। मोहम्मद रशीद जिनके टोटल 2 बेटे हैं। एक का नाम है आदिल, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास है, और छोटा बेटा गुलफाम। जो मोहम्मद रशीद थे उनका अच्छा खासा कारोबार था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, घर का खर्चा भी बढ़िया से चलता था, और जो दोनों ही बच्चे थे ये अपने कामकाज में पूरी तरीके से सेटल थे। इसलिए मोहम्मद रशीद सोचते हैं कि क्यों ना अपने बड़े बेटे आदिल की शादी कर देनी चाहिए। लिहाजा वो आदिल के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जब आदिल के लिए लड़की देखना शुरू की जाती है तो मुजफ्फरनगर में एक गांव पड़ता है, सुजडू गांव। इसी गांव के अंदर एक लड़की बताई जाती है, गजाला नाम की लड़की है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, परिवार भी अच्छा है, अच्छे लोग हैं। लिहाजा उसके बाद में जो मोहम्मद रशीद थे अपने बेटे आदिल के लिए इसी सुजडू गांव में पहुंच जाते हैं गजाला को देखने के लिए। अच्छा, जब गजाला को देखते हैं तो गजाला देखने में तो अच्छी थी ही थी, साथ के साथ उसके परिवार का जो रहन सहन था, उसके परिवार की जो इज्जत वगैरह थी वो भी गांव के अंदर अच्छी थी। इसलिए जो मोहम्मद रशीद थे अपने बेटे आदिल के लिए गजाला को पसंद कर लेते हैं और उसके बाद में रिश्ता तय कर देते हैं। लिहाजा शादी की तारीख वगैरह फिक्स हो जाती है। उसके बाद में तैयारियां शुरू होती हैं। आदिल और गजाला के बीच में बातचीत भी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो वक्त भी आता है जिस टाइम पर शादी फिक्स हुई थी, और उसके बाद में इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम के साथ में शादी की जाती है। गजाला के परिवार वालों ने भी हर संभव कोशिश की थी अपनी तरफ से कि वो अपनी बेटी को जो कुछ देना चाहिए उसकी खुशी के लिए वो सब कुछ उन्होंने दिया था। दूसरी तरफ जो आदिल था उसे भी गजाला बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उसने भी बढ़ चढ़कर अपनी पत्नी के लिए कपड़े से लेकर जेवरात ये सारी चीज़ें बनवाई थी। लिहाजा शादी बड़े धूमधाम से संपन्न होती है। उसके बाद में गजाला अब आदिल के घर जाकर रहने लगती है। अच्छा, जो गजाला थी ये एक अच्छी और समझदार लड़की थी। अपने सास ससुर के साथ साथ अपने पति और अपने देवर गुलफाम, इन सब का ख्याल रखा करती थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में जो आदिल होता है इसका एक और घर होता है जिस घर की कीमत लगभग 60 से 70 लाख के आसपास होती है। इसलिए आदिल सोचता है कि क्यों ना मैं उस घर को बेच दूं। उसके बाद में 60 लाख रुपए में उस घर का सौदा हो जाता है। अच्छा, 60 लाख रुपए में जब उस घर का सौदा होता है तो उसके बाद में जो पैसे वगैरह मिलते हैं उसमें 15 लाख रुपए मोहम्मद रशीद को दे दिए जाते हैं। जो 45 लाख रुपए बचे हुए थे वो 45 लाख रुपए गुलफाम, जो छोटा वाला भाई है, और मोहम्मद आदिल, इन दोनों के बीच में बंटने थे। लेकिन दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 14 अगस्त साल 2024 की। 14 अगस्त साल 2024 को अचानक से रात के अंधेरे में लगभग 12 से 1 बजे के आसपास का समय होगा, इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। अब जैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं तो आस पड़ोस के लोग उठते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, भागकर इस मोहम्मद रशीद के घर पे पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है, लेकिन घर के अंदर से इतनी ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, आस पड़ोस के लोगों को थोड़ा सा संदेह होता है। इसलिए किसी तरीके से दरवाज़ा तोड़कर आस पड़ोस के लोग
घर के अंदर घुसते हैं। और जब घर के अंदर घुसते हैं तो देखते क्या है कि जो गुलफाम है छोटा भाई, उसके हाथ में एक तेज धारदार हथियार है और वो उस तेज धारदार हथियार से अपने भाई के ऊपर लगातार वार कर रहा है। जैसे ही वो गांव वालों को घर के अंदर घुसता हुआ देखता है, दीवार कूद कर वहां से 9-11 हो जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा घर वालों ने हैरानी की चीज जो देखी, आस पड़ोस के लोगों ने, वो ये देखी कि उस गुलफाम के साथ में आदिल की पत्नी गजाला भी मौजूद है। लेकिन अगर देबर पैसे के लिए अपने भाई का कत्ल कर रहा है तो फिर गजाला अपने देबर का साथ क्यों दे रही है? ये तमाम तरीके के सवाल लोगों के जहन में चलते हैं। घर वालों के बारे में पता किया जाता है कि घर वाले सब कहाँ हैं, घर के अंदर हत्या हो रही है, तो पता चलता है घर वाले सब गहरी नींद में सोए हुए हैं। लिहाजा उसके बाद में इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी जाती है। जो गजाला होती है ये कि मौके की वारदात से चुपके से निकल जाती है। अच्छा, उसके बाद में पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। परिवार के सदस्य को हॉस्पिटल के अंदर इलाज के लिए भेजा जाता है, चूंकि उनको नशा था गहरा। उसके बाद में जब इस पूरे केस की छानबीन की जाती है तो पता ये चलता है कि गजाला और गुलफाम इन दोनों ने मिलकर ही अपने पति और अपने भाई आदिल की हत्या की है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस दबिश देती है और आदिल और गजाला दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। और जब ये लोग गिरफ्त में आते हैं तो उसके बाद में पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है। सबसे पहले कत्ल के पीछे की वजह पूछी जाती है। तो गुलफाम बताता है कि मेरे भाई ने 60 लाख रुपए का मकान बेचा था। 15 लाख रुपए उसने मेरे पिता मोहम्मद रशीद को दे दिए थे। जो 45 लाख रुपए बचे थे वो हम दोनों भाइयों में बंटने थे, लेकिन मैंने सोचा कि अपने भाई का कत्ल कर कर वो 45 लाख रुपए मैं हड़प कर जाऊं। अच्छा, पुलिस वालों को ये थ्योरी थोड़ी समझ में भी आती है, लेकिन एक और थ्योरी थी जो पुलिस वालों को उलझा रही थी, और वो थ्योरी ये थी कि गजाला आखिरकार अपने देवर गुलफाम का साथ क्यों दे रही थी। लिहाजा जब पुलिस वाले इस बारे में छानबीन करते हैं, इस बारे में जो इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो एक ऐसा सच सामने निकल के आता है जिसे सुनने के बाद में खुद पुलिस वालों के भी पांव तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल आदिल जब अपनी पत्नी गजाला से शादी कर कर जब उसको अपने घर लेकर आया था, तो आदिल और गजाला दोनों एक दूसरे के साथ में बेहतरीन जिंदगी बिताना शुरू करते हैं। लेकिन चूंकि आदिल जो था वो घर का बड़ा था, तो कामकाज के सिलसिले में कभी कभी उसे बाहर भी जाना पड़ता था। और इधर जो गजाला और गुलफाम थे, चूंकि देवर भाभी का रिश्ता था, तो इनके रिश्ते में मजाक जो थी वो हद से ज्यादा थी। और इसी मजाक में जो गुलफाम था ये अपनी भाभी गजाला से डबल मीनिंग बातें किया करता था। अब जब डबल मीनिंग बातें किया करता था तो शायद गजाला भी इसी बात का इंतजार कर रही थी। गजाला को भी लगता है कि शायद उसका जो देवर है उससे जो चाह रहा है वो उसे देने के लिए तैयार है। उसके बाद में इन देवर भाभी के बीच में नैन मटक्का शुरू होता है और नाजायज ताल्लुकात बनना शुरू हो जाते हैं। अब जब कभी भी मोहम्मद आदिल अपने घर से बाहर जाता तो उसी समय मोहम्मद आदिल की पत्नी गजाला अपने ही सगे देवर छोटे भाई के साथ में अपने पति के नाजायज ताल्लुकात बनाती, और ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। उसके बाद में आदिल जो था वो चूंकि घर वालों से थोड़ा सा विवाद भी होता है उसका, तो वो अपने ससुराल सुजडू में जाके रहने लगता है। उसके बाद में 14 अगस्त साल 2024 को वो अपने घर पे आया हुआ था। गजाला भी आई हुई थी, लेकिन गजाला बीच बीच में अपने देवर से लगातार बातचीत कर रही थी, और मन ही मन में इन दोनों के बीच में प्लान बन चुका था कि अगर हम लोग मोहम्मद आदिल को रास्ते से हटा दें तो जो 45 लाख रुपया है उसको भी हम लोग हड़प कर सकते हैं, और हमारे बीच में जो नाजायज संबंध चल रहे हैं उसको भी हम लोग नाम दे सकते हैं, हम लोग शादी कर सकते हैं। और इन दोनों ने प्लान के मुताबिक ऐसा ही किया। जब रात में सारे ही लोग खाना खाकर लेटे थे तो उसी समय नींद की कुछ गोलियां गजाला चाय में मिलाकर सारे ही घर वालों को दे देती है, जिसकी वजह से घर वाले जब उस चाय को पीते हैं सबको गहरी नींद आ जाती है। लेकिन जो आदिल था उसको ज्यादा नशा नहीं हुआ था। जैसे ही आदिल थोड़ा सा नींद में आता है, गजाला किसी भारी भरकम चीज से अपने पति आदिल के ऊपर हमला कर देती है। आदिल जख्म से तड़पता रहता है और उसी समय छोटा भाई गुलफाम वहां पर पहुंचता है। वो एक तेज धारदार हथियार निकालता है और अपने सगे भाई के सीने पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों वार करता है, जिसकी वजह से मोहम्मद आदिल की मौके पर ही मौत हो जाती है। बहरहाल दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पुलिस को सुनाई जाती है तो पुलिस वाले कुछ देर तक तो इसकी पत्नी गजाला और मोहम्मद आदिल के भाई गुलफाम इन दोनों के चेहरे को देखती रहती है कि आखिर भाई और पत्नी इन दोनों ने जो किया क्या इनको ऐसा करना चाहिए था। और दोस्तों, इस कहानी के अंदर एक बड़ा मैसेज, एक बड़ी सीख भी है। वो ये है कि आजकल देवर भाभी के बीच में कुछ इस तरीके की गंदी मजाक होती है
जिसको समाज के अंदर बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं करना चाहिए। देवर भाभी के बीच में कोई मजाक नहीं होती है, भाभी माँ समान होती है, लेकिन आजकल लोग रिश्तों को भूल चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।